बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, बड़ी ईद जूं करीब आ रही है तो दिल करता है कि आपको ईद की हर रेसिपी बताता चलूँ और आप हैं कि ईद पे उनको बनाते जाएं। आज आप लोगों के लिए कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ कि कच्चे कीमे से कबाब आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। सबसे पहले तो आपने कीमा लेना है। कीमा तकरीबन 750 ग्राम है। ये आप चाहे बीफ का ले लें चाहे मटन का ले लें, लेकिन एक काम करें कि अगर आप कसाई से ले रहे हैं तो इसका डबल कीमा करवाएं, यानी मशीन में से दो बार गुजारें। और अगर आप घर में कीमा बनाएं तो अच्छी तरह से गोश्त को धो के खुश्क करके इसका पानी न रहे तब आपने चॉपर में इसको डालना है। इस मिसालों में आपने ले लेना है एक प्याज और एक गट्ठी धनिया की, 8 से 10 आपने सब्ज़ मिर्चें ले लेनी हैं, दड़ा मिर्च ले लेनी है, धनिया पाउडर ले लेना है और लाल मिर्च और हल्दी ये बड़ी चम्मच एक एक ले लेनी है, और आधी आधी चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च ले लेनी है। ये सारे मसाले आपने साथ में ले लेने हैं। अब हमने ये मसाले जो है ये मिक्स कर देने हैं कीमे में। कीमा मैंने आपको बताया कि अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लें, या फिर आप इसको गोश्त को पहले धो लें और उसके बाद इसका कीमा करवाएं। गोश्त की बोटियां जो हैं उनको अच्छी तरह से खुश्क कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। तो अब हमने ये सारे के सारे मसाले डाल देने हैं इसमें। इसके साथ हमने प्याज भी डाल देना है और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी डाल देनी हैं। इसमें नमक 1 चम्मच डाल लीजिएगा, या फिर आप हस्बे ज़ायक़ा जो है वो डाल लें जैसे आपका दिल करे। कुछ नमक ऐसे होते हैं जो तेज़ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमक कम खाते हैं, तो आप जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल देता हूँ, इसके साथ यहाँ पे जो सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं ये डाल देता हूँ। इन सब को मैं करूँगा मिक्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये मैं मसाले डाल लूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने मिक्स करना है। इसमें नमक रहता है, नमक मैं 1 चम्मच ही डालूँगा। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप ज़्यादा डालने चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम करना चाहें तो फिर आप इसमें कम कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें डालना है एक और चीज़, और वो है ब्रेड के स्लाइस। आपने जो करना है कि 3 स्लाइस आपने लेने हैं, और ये ब्रेड जो है ये सादा हो, मीठी ना हो। ये आपने 3 स्लाइस लेने हैं और इनको आपने छोटा छोटा करके इसके अंदर मिक्स करना है। पहले आप इसके बारीक पीसेस कर लें और उसके बाद आपने अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेने हैं और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करके जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरह से इसको मिक्स करना है, और ये थोड़ी देर के लिए नहीं, इसको अच्छी खासी देर के लिए आपने कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको मिक्स करते रहना है। ऐसे करना है जैसे हम आटा गूंथ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल ऐसी शेप हो जाएगी जैसे हम आटा गूंथते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये हो गया। अगर आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लें, और अगर नहीं भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं। आपने ऐसे करके इसके शामी कबाब जैसे बनाते हैं उस तरह के ऐसे कबाब बना लेने हैं। साइज़ थोड़ा बड़ा रखिएगा। उसकी वजह यह है कि अगर हम छोटे साइज़ के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। बड़े साइज़ के थोड़े थोड़े बड़े साइज़ के ये बनाएं, और फिर उसके बाद क्योंकि गोश्त जो है ये हमेशा जब इसको हम फ्राई करते हैं तो ये सिकुड़ता है, तो इसको अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में हल्का सा आपने ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसको शैलो फ्राई करना है, इसको आपने डीप फ्राई नहीं करना है। ऐसे करके आप इसमें डालते जाएंगे फ्राई पैन में। मेरे पास फ्राई पैन जो है ये नॉन स्टिक नहीं है। अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो आप बेफिक्र होकर डालें, लेकिन अगर नॉन स्टिक नहीं है तब भी आप इसमें हल्का सा ऑयल जो है वो लगा लें। उसके बाद आप इसमें डालें। तकरीबन 1 मिनट के बाद आप इसको चेंज करेंगे। अच्छा, अगर आपने इसकी मोटाई ज़्यादा रखी है ना कबाब की, तो आप इसको बेशक 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। आंच हल्की रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, वरना ये जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए मैं तकरीबन 1 मिनट के बाद इसको चेंज कर रहा हूँ साइड को, और आप देख लीजिए कि इसकी मोटाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो माशाल्लाह ये हमारे 1 मिनट एक तरफ से और 1 मिनट ही दूसरी तरफ से मैंने लगाया, तो ये कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह ये देखिए इतने ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे कच्चे कीमे के
कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनको बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली रेसिपी में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।